दोस्तों, हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि सेविंग करें, बचत करना चाहिए। और हमारे माँ बाप बचपन से एक मनी बॉक्स ला के हमें दे देते हैं, एक छोटा सा मनी बॉक्स, और बताया जाता है जो भी सेविंग वो इसमें डालते हैं। दोस्तों, ये जो मिडिल क्लास मिथ है वो हमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देता, क्योंकि हम बचपन से ही वही फीडिंग लेते रहते हैं और उसी के हिसाब से अपने आप को डेवलप करते हैं। दोस्तों, दिस इज रूपेश सिंह एंड अभी मैं हूं सेशल्स में मेरी बिजनेस पार्टनर मेघा जी के साथ, और मैं आपको एक छोटे से मिडिल क्लास मिथ के बारे में बताना चाहता हूं। बच्चे को जो बचपन से सिखाया जाता है वही वो फ्यूचर में करता है। और सबसे पहले हमारे इंडियन मिडिल क्लास सिस्टम में क्या सिखाया जाता है? सेविंग करें, बचत करें, पैसे को सेव करना चाहिए और कहीं खर्च नहीं करना। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इससे हमारी हैबिट सेविंग की हैबिट्स बन जाती है। सेविंग से आप कभी भी बिलियनियर नहीं बन सकते। आपने बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा होगा, एलोन मस्क हो गया, या हम बात करें वॉरेन बफेट की, अडानी की, अंबानी की, बड़े से बड़े टॉप बिजनेस टाइकून की, क्या वो सेविंग करते हैं या वो इन्वेस्टिंग करते हैं? हम लोगों को सीखना चाहिए इन्वेस्ट कैसे करें, अपना टाइम कैसे इन्वेस्ट करें, अपनी वेल्थ कैसे इन्वेस्टमेंट करें, और कैसे इन्वेस्ट करें अपने आप में। मैं हमेशा बोलता हूं, लाइफ इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। तो आपको इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास इनकम फ्लो बढ़ता है और उससे वो हमारी सारी चीजों की पूर्ति करता है जो हमें लाइफ में चाहिए। लेकिन जैसा बचपन में सिखाया जाता है सेव द मनी, होता क्या है? पैसा सेव करने से पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू घटती है। वो आपका पैसा आपके लिए पैसा नहीं बना रहा होता, आपका पैसा किसी और के लिए पैसा बना रहा होता है, या तो बैंक के लिए बना रहा होता है, या आपने अपने पास रखा हुआ होता है तो आप उसको लूज कर रहे होते हैं। मैंने तो बहुत सारी कहानियां सुनी है, लोगों ने कहीं पैसा रख रखा था, चूहे आए और खा गए, क्योंकि वो पैसा कहीं किसी रियल एसेट्स में नहीं था, किसी बिजनेस में नहीं था, किसी तरह का ऐसा इनकम फ्लो नहीं दे रहा था जिससे आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाए। तो आपको चाहिए आप बिजनेस में जाएं, आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जाएं, ना कि मिडिल क्लास में जो कहते हैं पैसे को सेव करें। सेव करने से कुछ चेंज नहीं होता। मेघा जी से पूछते हैं, मैडम क्या आपके क्या व्यूज है इन्वेस्टमेंट के बारे में? आपने सुना होगा ग्लोबली इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्ट इन दिस कंट्री, इन्वेस्ट इन दैट कंट्री, वो सब सेविंग से ही होता है, राइट? और सेविंग से ही आप किसी कंट्री में जाएंगे, सेविंग से ही आप कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसी सेविंग को अगर आप अपने घर के अंदर रखेंगे तो आप कुछ भी एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन अ प्रॉपर असेट और इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस, दोनों ही एक अच्छी ग्रोथ देता है, लेकिन एक राइट प्रॉपर प्लानिंग से। अगर आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पे ग्रोथ बहुत कम है तो आप बहुत स्लोली ग्रो करेंगे, और अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी या रेगुलर ग्रोथ ही ग्रोथ सब जगह पे आपको दिख रही है और आप रैपिडली ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको उस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ के करें, राइट जगह पे करें, और राइट प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्टडी के साथ इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपकी सेविंग्स राइट जगह पे इन्वेस्ट हो। दोस्तों, जैसा मेघा जी ने बताया, इन्वेस्टमेंट जरूर करें लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ। दोस्तों, सेविंग से लाइफ में चेंज नहीं होता है। सेविंग से क्या होता है, आज के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, रिटायरमेंट प्लान कर रहे होते हैं, यानी कि इतना पैसा रिटायरमेंट में डालना है, इतना पैसा सेविंग अकाउंट में डालना है, इतना पैसा इस चीज में डालना है। लेकिन कभी हम सोचते हैं इतना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है जिससे हमें इतनी इनकम आएगी। हो सकता है आपका जोड़ा हुआ पैसा रिटायरमेंट पे आपको 10-20 लाख रुपए दे देगा। क्या लगता है आपको उससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी? आने वाले कोविड जैसे परेशानियां, आने वाले एक्सपेंसेस क्या उससे कवर हो जाएंगे? क्या उससे आपके बच्चों को बेहतर भविष्य मिलेगा? जैसा कि दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं, खर्चे कम मत कीजिए, कमाइए ज्यादा। इतना इनकम फ्लो होना चाहिए कि हम खर्चा कम करने की बजाय हम लोग पैसा कमाने पे जाएंगे। बहुत सारे लोग कंजूसी की हद से पार जा चुके होते हैं सेविंग करने के सेगमेंट में। मतलब आप कार भी खुद ड्राइव कर रहे हो क्योंकि आपको ड्राइवर का पैसा बचाना है, लेकिन आप ये भूल गए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको मल्टीपल डिस्कशंस करने होते हैं। ड्राइवर जो कि 15,000 रुपए की सैलरी या 20,000 रुपए की सैलरी में आपकी कार चला रहा है, और आपके अंदर काबिलियत है कि आप दिन में 10 कॉल 20 कॉल करके क्लाइंट से डिस्कस करके अपने बिजनेस को 50 लाख, करोड़, 5 करोड़ में ले जा सकते हैं।
यानी आपकी काबिलियत कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं जो 15,000 वाला आदमी कर रहा है, क्योंकि हमको सेविंग करने की आदत बनी हुई है। लेकिन अगर इसी को एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या देखें, ड्राइवर का काम है कार चलाना, वो अपना पूरा माइंडसेट, अपना फोकस कार की ड्राइविंग पे ध्यान दे रहा है, उसको कहां पार करना है उस पर ध्यान दे रहा है। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, पीछे बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कैसे हम अपने बिजनेस को आगे ले जाए, यानी हम अपना टाइम सेव कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। बिलीनियर किसमें इन्वेस्ट करता है, टाइम इन्वेस्ट करता है, वेल्थ इन्वेस्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें पैसा ही इन्वेस्ट करना है, हमें टाइम भी इन्वेस्ट करना है। दोस्तों अभी हमें सेशल्स जैसी कंट्री में, जिसको बिलीनियर्स का प्लेग्राउंड बोलते हैं, 2020 में आपने मेरा वीडियो देखा होगा सेशल्स के बारे में, जहां मैंने इंटरनेशनल बिजनेस विद ओपेश सिंह सीरीज में डीपली आपको बताया कैसे आप सेशल्स जैसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये क्यों बिलीनियर का प्लेग्राउंड है। और इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा अगर आपको सेशल्स की वाइड नॉलेज चाहिए हमारी इंटरनेशनल बिजनेस सीरीज में। दोस्तों सेशल्स बिलीनियर्स प्लेग्राउंड क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री है, यहां टैक्स बेनिफिट्स आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। दूसरा दोस्तों टूरिस्ट से जुड़ी हुई कंट्री है, यहां बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, फिशिंग या बहुत अदर सेक्टर्स जो कि रिलेटेड होते हैं इन्वेस्टमेंट से। अभी हम लोग सेशल्स में रुके हुए हैं, अब जिनकी प्रॉपर्टी है उन्होंने इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे बताया हुआ है, 20,000 पर डे का रेंट है। अब हम बहुत सारे लोग इंडिया में क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने पैसे को ब्लॉक कर देते हैं, वो प्रॉपर्टी हमें कोई इनकम फ्लो नहीं देती। या फिर कई बार हम ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका इनकम फ्लो क्या होता है, किसी को रेंट पे दे दिया, मंथ का 10,000 15,000 रुपए का 20,000 रुपए का रेंट मिल जाता है। अगर छोटी सिटी की बात करते हैं, जयपुर हो गया राजस्थान में, या एमपी में इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, यूपी में आगरा हो गया, मतलब छोटी छोटी जो सिटीज हैं इंडिया के अंदर, वहां रेंट अपार्टमेंट्स का या प्रॉपर्टी का 15 से 20,000 रुपए पर मंथ। मेट्रोपॉलिटन सिटीज या दिल्ली मुंबई बात करें, 30,000 रुपए पर मंथ तक रेंटिंग पॉसिबल है दोस्तों, लोग उसको वहां तक अफोर्ड करते हैं। लेकिन आप सोचिए उतना ही बड़ा इन्वेस्टमेंट, यानी वही 2-3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम वहां कर मंथ का 20,000 कमा रहे हैं, और वही इन्वेस्टमेंट हम सेशंस में कर पर डे 20,000 कमा सकते हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बिलीनियर्स का प्लेग्राउंड है। लोग यहाँ अपनी वेकेशन मनाने आते हैं जो सुपर रिच है, लोग यहाँ आते हैं अपनी लाइफ पे टाइम को, क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने के लिए, लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टीज में। अगर आप वही 1 करोड़ 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हैं, तो जहां आप 20,000 रुपए या 30,000 रुपए पर मंथ कमाने वाले हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, वहीं आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 डेज में 20,000 का, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना बड़ा रेवेन्यू आप रियल एस्टेट से जनरेट कर सकते हैं। मैडम आप बताइए क्या रिव्यूज है इसके बारे में आपके? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि राइट प्लेस पे इन्वेस्टमेंट, वही इन्वेस्टमेंट अभी ओपेश बता रहे हैं कि अगर इंडिया में आप अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं 2 से 3 करोड़ उसको बिल्ड करते हैं और उसी नॉर्मल रेंटिंग के ऊपर उसको सर्वाइव करते हैं, लेकिन वही इन्वेस्टमेंट आप अगर सेशल्स के अंदर करेंगे तो आपको पर डे का भी रेंट हमने बता दिया है कि क्या आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो वही एक डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट की भी कि आप राइट जगह पे इन्वेस्ट करें, सेम आपका पैसा जा रहा है, वही आपकी सेविंग्स जा रही है, वही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन एक राइट जगह पे इन्वेस्ट करने से आप उसकी ग्रोथ 10 टाइम्स मोर देन 10 टाइम्स हो चुकी है। इसके अलावा सेशल्स के अंदर बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि रियल एस्टेट में, नॉट ओनली प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में हाउसिंग के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ के जो बिल्डर्स हैं स्पेशली इंडियंस और अदर कंट्रीज के, फ्रांस, जर्मनी, यूके, हाउसिंग के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कंट्री है और यहाँ पे लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे कि ओपेश ने बताया, बिलियनियर्स का प्लेग्राउंड, बिलियनियर्स का प्लेग्राउंड आपने हमारे पहले जो वीडियोस देखे होंगे, हमने बहुत बार ये टर्म यूज करी है सेशल्स के लिए, बिलियनियर प्लेग्राउंड। और यहाँ पे बिलियनियर्स आते हैं वेकेशन, अपने वेकेशंस के लिए, अपनी लाइफ के लिए, स्टे के लिए और अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, जो कि सेशल की टैक्स हैविंग पॉलिसी। यहाँ पे जो भी इन्वेस्ट करता है वो टोटली टैक्स फ्री है और उसका बेनिफिट यहाँ की गवर्नमेंट को बहुत जबरदस्त मिल रहा है, और इसीलिए ये एक फाइनेंशियल सेंटर भी बन चुका है, ग्लोबली फाइनेंशियल सेंटर। सेशल्स एक छोटी कंट्री है, बहुत ही प्यारी कंट्री है, बहुत ही गॉर्जियस है और बीच पैराडाइज कंट्री है। तो आप समझ लीजिए कि एक आइलैंड
जो बीच पैराडाइज है तो वहाँ पे किस लेवल पे लोग एक्सपेंस करते होंगे, और हम जिन टूरिस्ट की बात कर रहे हैं वो यूरोपियन, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसी कंट्रीज के बिलियनियर्स। तो अगर वो इस डेस्टिनेशन पे आके अपने वेकेशंस मना रहे हैं और अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ की जो ग्रोथ है, इनकम ग्रोथ, वो कितनी हाई लेवल पे होगी। अगर हम जनरल एशियन की बात करते हैं तो उनको ये 1% एक्सपेंसिव लग सकती है, लेकिन जो अदर कंट्रीज वाले हैं उनको ये एक्सपेंसिव नहीं लगेगी। और एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए प्रॉफिट है, जो टूरिस्ट है उनके लिए एक्सपेंसिव है। तो अगर आप कोई भी सेक्टर चूज करते हैं, स्पेशली टूरिज्म को लेकर के, होटल को लेकर के, रियल एस्टेट, अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी, इन सेक्टर्स के अंदर बहुत ही हाई मार्जिन यहाँ पे है बिजनेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि मेगा जी ने बताया, इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसा मैंने आपको पहला एक सेगमेंट बताया कि हाँ, आप हाउस रेंटिंग में जा सकते हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहां आपका पैसा कभी नहीं डूबता। पहला, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती चलती है, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, और आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट में। दूसरा, वही प्रॉपर्टी आपको कमा के भी दे रही है, और इतने अच्छे रेवेन्यू में कमा के दे रही है कि उतना जो करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के अंदर हम इंडिया में कोई फैक्ट्री लगाते हैं, किसी और कंट्री में फैक्ट्री लगाते हैं, तब भी हमको 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ का टेंशन फ्री रेवेन्यू नहीं मिलता, वो यहाँ मिल सकता है। अब क्वेश्चन ये है दोस्तों, यहाँ लोग कैसे 20,000 पर डे दे सकते हैं? क्योंकि बिलियनियर्स का प्लेग्राउंड है। जैसा कि मेगा मैडम ने बोला, यहाँ यूरोप से लोग आते हैं अपनी वेकेशंस मनाने के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, और वो लोग अच्छा पेमेंट करते हैं। अब मैंने शुरू में आपको बोला था मिडिल क्लास मिथ, हमारे इंडिया में एक और मिथ है। हम लोग क्या करते हैं, आप देखते होंगे नॉर्मल अपनी लाइफ में बहुत कम लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि सेविंग हैबिट्स है। बाहर खाना खाएंगे तो पैसा ज्यादा स्पेंड होगा, ज्यादा हमारा खर्चा होगा, और घर हम करेंगे तो पैसा सेविंग होगा। लेकिन अगर इसी चीज को यूरोप जैसे कल्चर में कन्वर्ट कर दें तो वहां पर लोग होटल में या टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाकर स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं। तो सेशल्स बिलियनियर का प्लेग्राउंड है। बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अपनी वेकेशन बनाने आते हैं। कुछ लोग टूरिस्ट के तौर पर वेकेशन बनाने आते हैं, और कहीं ना कहीं उनको स्टे करना होता है। तो प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा, क्योंकि पर मंथ 5 से 6 लाख रुपए का आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं प्रॉपर्टी। इसी तरह से दूसरी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रेस्टोरेंट। अब इंडिया में भी आपने देखा होगा लोग इनोवेटिव कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट पे ला रहे हैं, कि कोई प्लेन की स्टाइल बना रहा है, कहीं प्लेन सर्व कर रहे हैं। They are struggling. Yeah, They are struggling. That's why they are changing their themes. कभी ट्रेन, कभी रोबोट, कभी क्या। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल तरीके का रेस्टोरेंट, एक अच्छी थीम, हाइजीन रेस्टोरेंट, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट कमा रहे हैं। इंडिया जैसे जगह पे रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। सेम दिस इज द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से, दैट कि इंडिया में करोड़ रुपए लगाकर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पास में दूसरे ने रेस्टोरेंट खोल लिया तो आपका बंद हो जाएगा, उसकी थीम आपसे बेटर हुई तो आपका 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया। मतलब रेस्टोरेंट जैसे सेगमेंट में जहां लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे आइलैंड नेशंस जैसे कि मॉरिशस, सेशल्स या अदर कंट्रीज जो टैक्स हेवंस हैं, या टूरिस्ट आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिलियनियर्स इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। तो यहाँ आदमी आके स्पेंड करता है, पैसे खर्च करता है। यहाँ बनाया हुआ आपका वही 1 करोड़ का रेस्टोरेंट मेरी इंडिया के 1 करोड़ के रेस्टोरेंट से कम 30% 40% ज्यादा मार्जिन देगा, और आपको एक सेफ्टी सिक्योरिटी भी मिलती है। हम कहीं महाराजा रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट ईडन आइलैंड में है ना, तो जिस रेस्टोरेंट में हम कल गए, अब आप सोच सकते हैं नियरली 10-11,000 का कुछ बिल होगा इंडियन करेंसी के अंदर, और ये यहाँ नॉर्मल है। अब होटल के अंदर अगर अच्छे खासे रेस्टोरेंट में अगर हम इंडिया में भी देखें तो वाटर बोतल 50 रुपए 100 रुपए के आसपास आती होगी। अभी कल हम जहाँ गए वहाँ एक नॉर्मल वाटर बोतल 500 के आसपास है, 400 to 500 डिपेंड करता है डे टू डे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेस्टोरेंट सेगमेंट में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इंडियन खाना भी पसंद करते हैं, कॉन्टिनेंटल भी पसंद करते हैं, और ऑब्वियसली सी फूड से रिलेटेड कंट्री है तो सी फूड भी बहुत पसंद किया जाता है। तो रेस्टोरेंट एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप जा सकते हैं, इसका मेगा जी और बेटर तरीके से बता सकते हैं। जो लोग स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पैशनेबल है अबाउट रेस्टोरेंट और
फूड जो बहुत ज़्यादा फूडी हैं उन लोगों को स्पेशली इस बिज़नेस के बारे में जानना चाहिए और सेशल्स के अंदर इस बिज़नेस को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी टूरिस्ट कंट्री के अंदर रेगुलर ग्रो करता है। मॉर्निंग में चाहिए किसी को तो वो लंच करने आएंगे, ब्रेकफास्ट करने आएंगे और इवनिंग के अंदर डिनर करने आएंगे। कल हम जैसे महाराजा जो रेस्टोरेंट था, इस इंडियन रेस्टोरेंट, और वो एक बहुत ही अच्छे इस सेशल आइलैंड के अंदर एक जगह है ईडन आइलैंड, उस पे वो लोकेटेड है और उसके पास में ही याच और जो बिलियनियर्स हैं उनकी जो याच यार्ड है वो है। तो वो इतना प्यारा कॉन्सेप्ट और एक ज़्यादा कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत नॉर्मल सा इन्वेस्टमेंट करके इंडियन रेस्टोरेंट है और वो लोग इतने हाई लेवल पे ग्रो कर रहे हैं। हम वहाँ थे, वहाँ पे सारे टूरिस्ट थे और हम लोग भी थे और रेगुलर दे हैव कस्टमर, उनके पास कंटिन्यूसली कस्टमर्स थे। तो ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करें जहाँ पर रेस्टोरेंट बिजनेस की वैल्यू हो, और यहाँ पे वो वैल्यू है क्योंकि मॉर्निंग में, इवनिंग में, लंच टाइम में, एवरी टाइम उन लोगों को खाना खाने के लिए बाहर जाना ही है क्योंकि टूरिस्ट कंट्री है। तो आप समझ सकते हैं कि रेस्टोरेंट कल्चर इंडिया में कैसा है और यहाँ पे कैसा है। वहाँ पे लोग घर में बनाना प्रेफर करते हैं, रोज रेगुलर बाहर नहीं खाते हैं, और इस जगह पे हर आदमी रेस्टोरेंट में जाके खाता है। इवन अगर आप भी कहीं वेकेशन बनाने इंडिया में जाएंगे तो आप भी रेस्टोरेंट यूज करेंगे। तो ये वो जगह है, इनको रेस्टोरेंट यूज करना ही है। तो रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छा है यहाँ पे। इवन रेस्टोरेंट बिजनेस की बात अगर हम थर्ड बिजनेस पे जंप करते हैं तो वो है कमोडिटी ट्रेडिंग। सेशल्स जैसी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम है और यहाँ पर फूड और कमोडिटी और मीट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड। तो अगर आप ऐसी कंपनी हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आप ऐसी कंपनी जो अपने गुड्स को सेल करना चाहते हैं, तो अगेन सेशल इज अ गुड प्लेस एंड अ राइट चॉइस। दोस्तों, जैसा मेघा जी ने बताया, कमोडिटी ट्रेडिंग, क्योंकि सेशल एक ऐसा कंट्री है जहाँ बिलियनियर्स आते हैं, ऐसे लोग आते हैं जो 20,000 रुपये महीने पर डे घर का खर्च देते हैं। या अगर मैं तो ये 20,000 आपको अपार्टमेंट रेंटिंग बता रहा हूँ, अगर अपन सेशल्स में नॉर्मल से नॉर्मल होटल की बात करते हैं, पर डे का रूम रेंट 35,000 टू 40,000 रुपीज है पर डे का रूम रेंट। तो आप सोच सकते हैं, चाहे आदमी जो 30-40,000 पर डे का रहने का दे रहा है या 20 to 25,000 अपार्टमेंट में रहने का दे रहा है, उसके बाद में वो दिन में 10,000 20,000 का नॉर्मल खाना खा रहा है, तो 50,000 इंडियन रुपीज में पर डे स्पेंड कर रहा है। तो उस बंदे की फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी होगी? और ऐसे लोगों को अच्छी चीजें चाहिए। इसलिए जैसा मेघा जी ने बोला, कमोडिटी ट्रेडिंग, यहाँ हर चीज इंपोर्ट होती है, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि ये सर्व किए जाते हैं उन लोगों को जिनकी बाइंग कैपेसिटी, दे हैव गुड मार्जिन्स, गुड मार्जिन्स डेफिनेटली। और ऐसा ही आपको, जैसे हमने पहला सेगमेंट बताया, आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करके रेंटल में जा सकते हैं। दूसरा सेगमेंट बताया आपको, आप रेस्टोरेंट जैसे सेगमेंट में जा सकते हैं, यहाँ बेटर इनकम कर सकते हैं, बेहतरीन इनकम कर सकते हैं और अपने आप को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ इंडिया में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, वो भी फिक्स असेट की इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री। हम लोग अपना 4-5-6 करोड़ रुपए लगाकर प्रॉपर्टी लेते हैं, उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, होटल बनाते हैं, पर डे का रेंट कितना मिलता है? 1,000, 2,000, 3,000। ओयो जैसी बड़ी कंपनी से बहुत कंपटीशन है, बहुत सारी OIV अदर कंपनीज भी हैं जो प्राइस डिफरेंस करती है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है। अगर यही इन्वेस्टमेंट सेशल्स या मॉरिशस जैसी कंट्री में किया जाए, पहली बात फिक्स असेट है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, वो जो इंडिया में बढ़ेगी वो यहाँ भी बढ़ेगी और यहाँ ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरी चीज, ना केवल वो बढ़ेगी, उससे होने वाला इनकम रेवेन्यू भी इंडिया से 5 टाइम्स ज्यादा होगा, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं उनकी कैपेसिटी वो बेटर पे करते हैं, मॉर्निंग और लंच में या इवनिंग डिनर में भारी खाना खाते हैं, एज वेल एज अगर होटल है तो ऑब्वियसली वो यहाँ स्टे करेंगे, सबका खुद का घर नहीं हो सकता। साथ साथ में होटल का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, होटल भी हो गया, रेस्टोरेंट भी हो गया, पब बार वहाँ यहाँ बहुत अच्छे चलते हैं क्योंकि लोग यहाँ इंजॉयमेंट के लिए आते हैं, रिलैक्सेशन के लिए आते हैं। साथ साथ बिलियनियर्स का प्लेग्राउंड है, आप एक कसिनो का कॉम्बिनेशन भी यहाँ दे सकते हैं, यानी होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, पब बार हो गया, कसिनो भी हो गया। यहाँ ऑलरेडी बेहतरीन कुछ कसिनोज हैं। तो दिस इज द जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, जो हॉस्पिटलिटी जैसे सेगमेंट में, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सेशल्स। तो पहला दोस्तों, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट एज वेल एज रेंट इनकम बाय रेंटिंग। दूसरा आपका हो गया रेस्टोरेंट सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट हो गया होटल इंडस्ट्री, और दोस्तों चौथा जो सेगमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ बिलियनियर्स इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, क्योंकि टैक्स हेवन है और उसका उनको फायदा मिलता है। अगर आप एक रियल एस्टेट कंपनी के तौर पर यहाँ विलास अरेंज करते हैं, लग्जरियस अपार्टमेंट्स,
तैयार करते हैं तो आपको ऐसे कस्टमर मिलते हैं जिनको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना है। अभी हम लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, हम अफोर्डेबल हाउसिंग में जा रहे हैं या हम बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, 10-10, 20-20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट तो प्रॉपर्टियों में छोटा सा, कोई बड़ी बात नहीं, हम कर देते हैं। लेकिन जब हम कस्टमर ढूंढ रहे हैं तो कोई लोन करा रहा है, कोई फाइनेंस करा रहा है, कभी ले रहा है कभी नहीं ले रहा है। इसी वजह से बहुत सारे बिल्डर डिफॉल्टर हो रहे हैं आज के टाइम पर। अगर आप इसी सेगमेंट को यहाँ अप्लाई करते हैं तो यहाँ जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, हाँ उन्हें फैसिलिटी शानदार चाहिए। और इसके बारे में आप बता सकते हैं किस तरह के मतलब कल्चर के हिसाब से किस तरह का लग्जरियस अपार्टमेंट से लोग देखना या लेना पसंद करते हैं। जनरली जैसे भी कोई बीच कंट्री होती है और वहाँ के जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल हाउसिंग जैसे अपार्टमेंट नहीं रहते दे। और अगर हम सेशल की बात करें और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है वो लोगों की अच्छी है, तो वो एक अच्छा घर, लग्जरी डिलक्स टाइप के हाउसेस लेना पसंद करते हैं। और जैसा कि यहाँ इस कंट्री का एनवायरनमेंट है, रॉक एनवायरनमेंट है और यहाँ पे माउंटेन्स पर, नॉर्मल रोड्स पर उस टाइप के हाउस डेवलप होते हैं, जैसे कि हमारे वहाँ पे शिमला और अदर जगह जो माउंटेन हिल्स एरिया है वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, नाइस और कहते हैं अच्छे इंटीरियर के साथ अच्छे फ्लैट्स, वी कैन से विला, क्योंकि फ्लैट्स यहाँ बहुत कम देखने को मिलेंगे। विलास अगर कोई कंपनी अच्छे से डेवलप कर सकती है तो उसके लिए सेशल्स बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ के लोग जब प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो दे प्रीफर फर्स्ट हाउस। बिल्कुल सही बोला मैडम। और जैसा कि मेघा जी ने बताया कि दुनिया में हर जगह आदमी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में हाउस ही प्रेफर करता है, उसको छत भी अपनी चाहिए। लेकिन वही हाउस बनाकर हम किसी ऐसी कंट्री में दें जहाँ कंपटीशन, और किसी ऐसी कंट्री में दें जहाँ लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लोगों का पर्पज ही यहाँ क्या है, अपना प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना, अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करना, अपनी वेकेशंस मनाना। इस तरह की कंट्री आपके लिए बेटर फ्यूचर बना के देती है। दोस्तों सेशल्स की एक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे, वो है फिशिंग इंडस्ट्री और एज वेल एज एक्सपोर्ट फ्रॉम सेशल्स। सेशल्स आपको जान के सरप्राइज होगा, इट इज अफ्रीका। सही है ना? लोगों को क्या लगता है अफ्रीका में मतलब लोग खा जाते हैं, बेकार कंट्रीज हैं, ये है वो है, वॉर चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है। और आपने मुझे और मेघा जी को बहुत सारी कंट्रीज में अपना बिजनेस रन करते हुए देखा है, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज। जैसे आपने देखा इथियोपिया में हमारी कंपनी, हम 12 साल से काम करते हैं, हमारी कंपनी रवांडा में है, हमारी कंपनी मलावी में है, हमारी कंपनी बेनिन में है, हमारी कंपनी आइवरी कोस्ट में वर्क करती है, हमारी कंपनी मॉरिशस में वर्क करती है, हमारी कंपनी सेनेगल में वर्क करती है। आज के टाइम पे हम बहुत सारी कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं अफ्रीका, और आपने हमको बहुत सारी कंट्रीज में विजिट करते देखा होगा। सबसे बड़ी चीज अगर आपने कुछ हमसे नोट किया है, सीखी है, हर कंट्री में हम इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं रेस्टोरेंट सेगमेंट अब्रॉड में कितने बेटर वे में चल रहा है। और जितने भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं सारी कंट्रीज में, स्पेशली अफ्रीका, ऐसा नहीं है इंडियन रेस्टोरेंट में इंडियन आदमी खाना खाने आएगा, इंडियन से ज्यादा लोकल आदमी खाना खाने आएगा, करेक्ट? तो जहां भी हम सेशल्स की बात कर रहे हैं, ये अफ्रीका का पैराडाइज है, क्योंकि यहाँ सारे इन्वेस्टर आते हैं। तो वन ऑफ द अफ्रीकन कंट्री, बहुत शानदार कंट्री है। इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ अगर कोई स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं और उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रखते हैं तो अफ्रीका को बहुत बेटर तरीके से कवर कर सकते हैं। सोचिएगा कोई प्रोडक्ट इंडिया से अफ्रीका, शिपिंग कॉस्ट कितनी ज्यादा है, और वही प्रोडक्ट सेशल्स टू अफ्रीका जा रहा है, शिपिंग कॉस्ट बहुत कम है क्योंकि दूरी कम है। दूसरी चीज, कोई प्रोडक्ट इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यही 4 ऐसी कंट्रीज हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे लेवल से हो रही है, और अगर वो प्रोडक्ट का शिपिंग कॉस्ट यहाँ आकर दूर पड़ता है तो हम कंपटीशन में टिक नहीं पाते। अब ये ऐसी कंट्री है जहाँ अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली लेबर इम्पोर्ट होगी क्योंकि लेस पॉपुलेशन है, बट पॉलिसी टैक्स फ्री वाली है तो आपको टैक्स बेनिफिट होगा, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएंगे तो आप अफ्रीका की 53 दूसरी कंट्रीज को कवर कर सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका में 54 है, एक सेशल्स, और 53 को आप कवर कर सकते हैं। और बहुत सारी स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं उनको भी कवर कर सकते हैं। टूरिज्म में भी बहुत जबरदस्त डिमांड है दोस्तों। टूरिज्म में क्यों डिमांड है? क्योंकि ये ऐसा सेगमेंट है, इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो टूर ऑपरेटर्स से लेकर आई थिंक बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। कुछ बताइए। सर्विस सेक्टर्स, जो टूरिस्ट इंडस्ट्री के सर्विस सेक्टर्स हैं, लाइक व्हीकल रेंटिंग, टूर एंड गाइड, पैकेजिंग, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत सारे जो टूरिस्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ रहती हैं।
और सर्विस बेस्ड है, ये भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसमें भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप उस इंडस्ट्री की नॉलेज रखते हैं तो आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि टूरिस्ट सेक्टर से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है वो सेशंस में सक्सेसफुल है। यहाँ कंटिन्यूसली टूरिस्ट की मतलब कंटिन्यूस टूरिस्ट आते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीजनल है या नहीं है, ये ऑल ईयर सेम रहता है। तो सेशंस के अंदर टूरिस्ट रिलेटेड जितने भी बिजनेस है वो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। इसमें चाहे आप कार व्हीकल रेंटिंग हो गया, या आप गाइडेंस प्रोवाइड करें, या इसके अलावा आपके यॉच हो गए और स्पीड बोट्स हो गए, जो भी बीच रिलेटेड अदर एक्टिविटीज़ है, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, बहुत सारी चीज़ें, स्नोकलिंग, वो सारी चीज़ें जिसमें आपको एक्सपीरियंस है और आप उस बिजनेस से ऑलरेडी हैं, तो आप वो सारे बिजनेस भी यहाँ पर रन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मेघा जी ने बताया, आज के वीडियो में हमने आप लोगों को मल्टीपल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताई हैं और एक ऐसा सेगमेंट हमने आपको बताया है जो इंडिया में बहुत स्ट्रगल कर रहा है कोविड की वजह से, जैसे होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, टूरिज्म एज वेल एज अदर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। तो ये ऐसे सेगमेंट हैं जो अभी आने वाले 5 साल वहाँ फ्यूचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपटीशन, पहली बात तो कंपटीशन हो जाता है, करोड़ 2 करोड़ आज के पास में, हर आदमी के पास। दूसरी चीज, इतने कंपटीशन में अब आप सोचिए, आपको 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके कुछ ऐसा करना है कि हाँ आपकी प्रॉपर्टी भी बन जाए, पैसा भी आपके पास है, प्रॉपर्टी भी, मतलब प्रॉपर्टी में लगाया हुआ पैसा है, तो प्रॉपर्टी आपकी खुद की है और उसको फिक्स सेट है, उसकी प्राइस बढ़ रही है, साथ साथ वो प्रॉपर्टी 4 से 5 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू दे। वो इंडिया में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में रेंटिंग में मिल सकता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल हाउस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको 10 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है। आई एम टॉकिंग, आपने एक मकान बनाया जिसको रेंट पे दिया, आपका इन्वेस्टमेंट भी है और आपके पास इनकम भी आ रही है, और जब चाहे जब आप आकर भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं आपकी फैमिली के साथ। बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ आपका वेट कर रही है, जैसा कि टैक्स बेनिफिट, आईबीसी कंपनी बनती है, इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी, जहाँ टैक्सिंग और ऑडिटिंग का कोई खास इशू नहीं होता। ऐसी इस कंट्री से आप उन चीज़ों को भी यूज कर सकते हैं। जैसे आईटी सेगमेंट में बहुत सारे लोग अपना पेमेंट डिफरेंट कंट्रीज से ऑनलाइन मेथड से मंगाते हैं, तो उस पर टैक्स बहुत लगता है। उसके लिए भी इस कंट्री को आप यूज कर सकते हैं, आईटी सेगमेंट में जा सकते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, लेबर यहाँ खुद अब्रॉड से आती है, इंडिया से बहुत सारे लोग इवन जॉब करने आते हैं। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है, आप उसमें ऐसी इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं जहाँ लेस वर्कर्स की जरूरत पड़ती है और टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों, स्टे ट्यून, अभी हम सेशंस में हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रिप है, हम मॉरिशस जा रहे हैं हमारे किसी क्लाइंट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करवाने के लिए, जो कि बंगाल से है, और साथ साथ एक हमारे क्लाइंट हैं बांग्लादेश से, उनकी ट्रेडिंग कंपनी को ओपन कराने के लिए मॉरिशस में। यानी कि आपको ना केवल सेशंस देखने को मिलने वाला है, मॉरिशस देखने को मिलने वाला है, और उसके बाद हम आपको लेके जाएंगे सीधा गोल्ड माइंस में इन्वेस्ट करें, लाइफ को चेंज करें, क्योंकि एक ऐसी ROI 20 साल की लीज और मंथ का 50 लाख, उसको बोलते हैं माइनिंग बिजनेस। तो दोस्तों, स्टार्ट करें आपके अपने बिजनेस माइनिंग सेगमेंट में। मॉरिशस के बाद वो हम आपको बताएंगे, हम रेगुलर आपको हेल्प कर रहे हैं बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में, और हम बहुत सारे लोगों को उनके बिजनेस को सेटअप करने में भी हेल्प करते हैं, जिसके लिए बहुत सारे लोग हमारा मिलेनियर प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। क्योंकि अगर आप सेशंस में आएंगे, मॉरिशस में आएंगे, या अफ्रीका की किसी भी कंट्री में जाएंगे, आपको चाहिए कोई साथी, क्योंकि पुरुष का साथ पुरुषार्थ देता है। आपको चाहिए इजीली कैसे आपको लैंड मिले। अगर आप होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं, जेवी करना चाहते हैं, लीज में जाना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, किसी भी सेगमेंट में, देखो पैसा एक बार लगाया जाता है। जैसा मैडम ने बोला था, इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट को इस तरह से करें आप लोग कि एक बार का किया हुआ इन्वेस्टमेंट आगे भी आपके काम आए। तो ओके फ्रेंड्स, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।